अब ये तीन जीव हैं, विषयी माने बद्ध, मुमुक्षु माने साधक, और तीसरे हैं मुक्त। ये तीन हैं। कथा की सबसे बड़ी विशेषता व्यासी ये है कि तीनों कोटि के जो जीव हैं उनका साधन कथा बन जाती है। विषयी कोटि के जीव हम आप में तो सब बड़े साधक और मुमुक्षु और मुक्तात्मा भी विराजमान होंगे। हम अंतर्यामी तो है नहीं जो हम विश्वासपूर्वक कुछ भी कर सकें, अपनी बात कही जा सकती है। हम अपने को न साधक मानते हैं न मुक्त मानते हैं, हम अपने को सामान्य बद्ध विषयी जीव ही अनुभव करते हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से। ऐसे जो इस कोटि के जो जीव हैं, इस कोटि के जीव भी भगवान की कथा कहने या भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो उनके कान को, उनके मन को भगवान की कथा बहुत प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। तो विषयी जीवों का साधन भी कथा बन जाती है। जिनके भीतर मुमुक्षा जागृत हो गई है, संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, ऐसे जीवों के लिए तो इस संसार चक्र में पड़ा रहना ये रोग है। इस रोग की अमोघ औषधि कथा सुनना ही है। इसलिए इस अमोघ औषधि का वे मुमुक्षु कभी त्याग करते नहीं हैं। इसलिए मुमुक्षुओं का मुमुक्षुओं की औषधि बन जाती है कथा। और मुक्तात्माओं का जीवन बन जाती है कथा। मुक्तात्माओं का कथा जीवन बन जाती है। जीवन का अर्थ है कि जैसे बिना प्राणवायु के आप जी नहीं सकते, जी सकते हैं क्या? ऐसे ही वे बिना कथा के, बिना भगवान नाम के जीवित ही नहीं रह सकते। तो विषयी, मुमुक्षु और मुक्त, मुक्तों का जीवन भगवान की कथा बन जाती। कथा नाम जीवनम सज्जना नाम, सज्जनों का जीवन भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा सज्जनों का जीवन बन जाती है। अब देखिए एक विशेष बात है सूर्यकांत जी, कथा इसलिए सर्वोपरि साधन है कि विषयी जीव यदि कथा का आश्रय लेगा तो विषयी ही नहीं रहेगा। जैसे मध्यमा की पढ़ाई पढ़ने वाला विद्यार्थी शास्त्री में प्रविष्ट हो जाता है और शास्त्री की पढ़ाई पूरी कर लेने वाला विद्यार्थी आचार्य में प्रविष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से विषयी कोटि में बैठकर कहेगा सुनेगा तो विषयी नहीं रह जाएगा। जब शरीर संसार की नश्वरता का, भोगों की, विषयों की असारता का, कटुता का उसे बोध हो जाएगा, विषय की विस्वरूपता का उसे बोध हो जाएगा, तो वो मुमुक्षु हो जाएगा। विषयी होकर कथा सुनी थी, मुमुक्षु हो गया, और मुमुक्षु होकर कथा सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप चाहे जैसे हो वहीं से आप निष्ठापूर्वक कथा सुनना आरंभ कर दीजिए, वहीं से आप भगवान की ओर बढ़ने लग जाएंगे। विषयी से मुमुक्षु हो जाएंगे और मुमुक्षु से मुक्त हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मुक्त होकर कथा सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? मुक्त होकर जब कथा कहेंगे, सुनेंगे, तो केवल कथा कहना सुनने तक सीमित नहीं रहेगा। मुक्त होकर जब कहेंगे, सुनेंगे, तो तत्काल भगवत लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। कितने स्थल ऐसे हैं श्रीमद् भागवत के जहां सुखदेव जी वर्णन नहीं कर रहे हैं, लगता है सुखदेव जी उस लीला में स्थित हैं, वहीं हैं। वाल्मीकि जी को देख लो, व्यास जी को देख लो, सुखदेव जी को देख लो,
अरे गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लो, कवि की रचना नहीं है, लगता है उसी लीला में डूब कर वहीं स्थित होकर के बोल रहे। मुक्तात्मा जब कहता सुनता है तो भगवत लीला में प्रविष्ट हो जाता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।